हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अगले क्लास में हमने आप लोगों को विज्ञान की परिभाषा और उसके भाग और कुछ तत्व दिए थे और उनका संकेत, उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दे दिए थे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने सभी तत्वों के नाम याद कर लिए होंगे और उनके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार भी याद कर लिए होंगे और इसका आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बनाते चलिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की साइंस का पहला चैप्टर। तो ये साइंस का पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले क्या है, रासायनिक। तो रासायनिक का मतलब आप लोगों को हमने रसायन विज्ञान में पढ़ाया था कि जब किसी भी पदार्थ का आंतरिक परिवर्तन हो, उसके संगठनों में परिवर्तन हो, तो क्या आता है, रासायनिक। अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं ये जो एक होती है क्रिया मतलब कोई कार्य करना होता है, अभिक्रिया। ये क्रिया करने वाले पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो ये क्रियाएं अपने आप होने लगती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं, अभिक्रियाएं। जैसे रासायनिक क्रिया क्या है, हमारे खाना का पाचन होना क्या है, रासायनिक क्रिया है। और अब तो जब खाना हम लोग खा लेते हैं उसके बाद जो पाचन की क्रिया होती है वो अपने आप होती रहती है। तो क्या आती है, अभिक्रिया में आती है, रासायनिक अभिक्रिया में। और आप लोगों ने शायद आज के न्यूज़ में पढ़ा होगा, देखा होगा कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स के कारखाने से एक स्टेरिन नामक जहरीली गैस का लीकेज हुआ, जिससे जब ये गैस का लीकेज हुआ तो ये वायुमंडल में वायु के साथ अभिक्रिया करते हुए लगभग 5 किलोमीटर में फैल गई, जिससे काफ़ी लोग इससे प्रभावित हुए। लगभग 11 लोगों की मृत्यु भी हो गई और काफ़ी लोग अस्पताल में भी है। तो अभिक्रिया का मतलब होता है कि कोई गैस या कोई ऐसा पदार्थ जो अपने अभिक्रिया करने वाले तत्वों से मिलने के बाद खुद ब खुद अभिक्रिया करने लगता है, फिर उसे इनएक्टिव किया जाता है दूसरे पदार्थ को डालकर। एवं समीकरण का मतलब होता है किसी में दो पक्ष हो, एक दाहिना पक्ष एक बायां पक्ष, तो इसे क्या कहते हैं, समीकरण। जैसे अगर जो किसी ने हम लोग ने लिखा H+O to H2O, तो ये क्या है हमारा, यह है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। और इसमें ये अभिक्रिया भी है। देखो इसमें दो पक्ष हैं, ये क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, RHS। तो ऐसा समीकरण जिसमें LHS और RHS दोनों हो से क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और उनके समीकरण के बारे में। आप लोगों को पता हो गया होगा अभिक्रिया किसे कहते हैं और समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें दोनों पक्ष हों। ये जो हमारा ब्रह्मांड है इसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं और सभी वस्तुएं पदार्थ से मिलकर बनी है, पदार्थ या द्रव से मिलकर बनी है। और इन पदार्थों में दो ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल चेंज। अब देखो भौतिक परिवर्तन कैसे होता है, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण, चुंबक विद्युत चालकता, घनत्व तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जैसे जल का बर्फ बनना तथा वाष्प में परिवर्तन होना, गलन मतलब मेल्टिंग, वाष्पन वेपोराइजेशन, क्वथनांक और हिमीकरण फ्रीजेशन। देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें किसी भी पदार्थ के भौतिक अवस्था मतलब उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है और वो दूसरा आकार ले लेता है। जैसे जल का क्या, बर्फ बन जाता है, तो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। अगर जो हम 1 लीटर जल लेंगे और उसका बर्फ बनाएंगे तो हमें जितना वेट 1 लीटर बर्फ का रहेगा, जल का रहेगा, उतना ही वेट 1 लीटर बर्फ का रहेगा। मतलब उसमें क्या क्या परिवर्तन नहीं होंगे, उसमें उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन
परिवर्तन, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे लिखा, इसमें कुछ और लिखा हुआ है, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, टेम्पोररी परिवर्तन हैं, अतः इसे आसानी से पुनः रिकवर किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में आकार और भौतिक गुण में परिवर्तन होता है और ये अस्थायी होते हैं, अस्थायी नहीं होते। जैसे पानी से हम बर्फ़ बना लेते हैं और फिर बर्फ़ को गर्म कर कर हम फिर क्या बना लेते हैं, पानी बना लेते हैं। उसके बाद फिर दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या है, किसी पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन मतलब केमिकल कंपोजिशन व द्रव्यमान में परिवर्तन होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दहन, दहन मतलब होता है कंबशन, किसी चीज़ का जलना, जंग लगना, रोस्टिंग, प्रतिस्थापन अवक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अवघटन अवक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो रासायनिक परिवर्तन वही परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन कर लेता है और अपने द्रव्यमान में भी परिवर्तन कर लेता है और एक या एक से अधिक वस्तुएं नए उत्पाद बना लेता है। जैसे हमने पहले बताया था, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है, ऑक्सीजन गैस है। जब इन दोनों में रासायनिक परिवर्तन हुआ तो इन दोनों ने अपने गुण को बदल दिया। यहाँ इनका गुण क्या आ गया, द्रव का आ गया, H2O क्या आ गया, द्रव। अब ये गैस दोनों गैस मिलकर क्या बना लिया, द्रव बना लिया। तो इन्होंने अपने गैस का जो इनका रासायनिक संगठन था, संगठन मतलब केमिकल बॉन्ड, जो ये बंध बनाते हैं, जैसे H2O बंध बनाएगा तो इसका बंध होगा, O बीच में होगा और ये एक मॉलिक्यूल किसका रहेगा, हाइड्रोजन का, एक इसका, एक ऐसे एक एक बंध बना लेगा। तो H कितने हैं, 2 हैं, तो H2O ये इसका बंध होता है। इससे पहले क्या था, हाइड्रोजन 2 था, तो ये इसका बंध कैसे था, H बॉन्ड H, और ऑक्सीजन था तो उसका बॉन्ड O था, ये दोनों मिल, तो ये अपने आंतरिक संगठन में भी परिवर्तन कर लेते हैं। तो देखिए कुछ, तो आज बस इतना ही, आगे हम आप लोग को कल पढ़ाएंगे। आज इतना आप लोग अच्छे तरीके से अपने नोट्स में उतार लेना। ओके।